खजाना मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 79 पैसे 179 रुपीज 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। डीजल के अंदर भी 30 रुपए, इसके बावजूद भी अभी 9 रुपए, तकरीबन 9 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे एक पैसा भी टैक्स नहीं है, इस पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपए 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपए प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपए 15 पैसे का हो जाएगा। इस पे अब भी ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपए की कीमत थी, 148 रुपए 31 पैसे की, इसके ऊपर भी 30 रुपए बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपए 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपए 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपए 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपए 94 पैसे हो जाएगी। लेकिन केरोसिन को 26 रुपए 38 पैसे इसलिए बढ़ाया गया जी, 155 रुपए 56 पैसे केरोसिन पे से कीमत हमने 26 रुपए 38 पैसे बढ़ाई है, तो उसके ऊपर 181 रुपए 94 पैसे हो गई। ये 26 रुपए 38 पैसे इसलिए बढ़ाई गई है कि इस पे अब जीरो नुकसान हो गया। अगर हम 30 बढ़ाते तो इस पे 3-4 रुपए टैक्स मिल जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं था। हम इस पे टैक्स इस वक्त नहीं लेना चाह रहे, तो इसके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं है। तो ये केरोसिन वाहिद चीज है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। बाकी लाइट डीजल ऑयल पे 8 रुपए, पेट्रोल पे 9 रुपए और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपए अब भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। हम साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हम सारा साल अगला इंशाअल्लाह, और आज हमने ये इंटरनल बजट के अंदर भी बात कर ली, सारा साल हम हत्तुल मुमकान कोशिश करके चीनी यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन पे 70 रुपए की बेचते रहेंगे और आटा जो है वो 40 रुपए किलो बेचते रहेंगे। इसकी सब्सिडी हम सारा साल करते रहेंगे, तो गरीब लोगों को वहां पर कम से कम हम एक ये महंगाई से रोकेंगे। चीनी आपको 70 रुपए की और आटा 40 रुपए किलो मिलेगा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से। इसके अलावा सूबे चाहे, मेरे ख्याल से पंजाब जो है वो 45 रुपए में शायद आटा बेच रहा है सूबे के अंदर, बाकी सूबों का मुझे नहीं इतना एग्जैक्टली पता। और मैं इनकरेज करूंगा तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान को कि वो भी अपनी सूबों के अंदर ये सब्सिडी दें। हम इस वक्त यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन में तेल के ऊपर, खुर्दनी तेल के ऊपर, खाने पीने के तेल के ऊपर भी 100 रुपए, घी के ऊपर 100 रुपए किलो सब्सिडी दे रहे हैं और चावल और दाल पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ शायद 15 रुपए की ग़ालिबन। तो ये सब्सिडी चावल और दाल की भी कुछ अरसे तक चलेगी, ये सब्सिडी घी की भी इंशाल्लाह कुछ अरसे तक चलेगी, लेकिन आटे की और चीनी की सब्सिडी पूरा साल चलेगी। ये शहबाज शरीफ साहब ने फैसला फरमा दिया है, तो इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे हम। तो हम ये समझते हैं कि इससे महंगाई आएगी, लेकिन हम ये बात मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे, लेकिन ये मजबूरी थी। और साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एक एमनेस्टी भी उन्होंने दे दी थी, जिसके अंदर आज तक कोई टेकर नहीं आया है, तो वो एमनेस्टी भी 2 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा ऑर्डिनेंस, तो उसको भी हम लाया कि टेकअप नहीं करेंगे, तो एमनेस्टी भी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।